हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि इंडिया द्वारा सुखोई 30 MKI MiG-29 और मिराज जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लद्दाख में डिप्लॉय करने के बाद चाइना द्वारा भी अपने J-10 और J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लद्दाख के नजदीक तिब्बत के एयर बेसेस में डिप्लॉय किया गया। पर चाइना के पास अभी फिलहाल 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि चाइना द्वारा J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में बनाया जा रहा है और फ्यूचर में अगर चाइना सफलतापूर्वक इसका इंजन को बनाने में सक्षम होता है तो बड़े संख्या में J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास क्या तैयारी है और कैसे इंडिया इन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। अभी के सिचुएशन को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर संभावित चाइना द्वारा J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को तिब्बत में डिप्लॉय किया जा सकता है। पर इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया AMCA के ऊपर काम कर रहा है, जिसे अभी भी हकीकत का शक्ल देने में काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पे FGFA प्रोजेक्ट से इंडिया अपने आप को बाहर करने के बाद विदेश से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का संभावनाएं भी काफी कम नजर आ रहा है। और अगर ऐसा कुछ संभावनाएं होगा भी तो उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो इमीडिएट सिचुएशन में अगर चाइना की तरफ से J-20 को डिप्लॉय किया जाता है तो भारत उसे कैसे काउंटर करेगा। दोस्तों, आपको घबराने का जरूरत नहीं, इंडिया के पास इसका भी जवाब है और वो जवाब है राफेल। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरे के दरमियान इंडिया द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का बात को कहा गया था, जबकि 23 सितंबर 2016 में तब के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट के बीच में 36 राफेलों को लेकर 7.8 बिलियन यूरो के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। हस्ताक्षर के तहत इंडिया को पहला ऑपरेशनल राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी 2019 में होना है और आने वाले 6 साल तक इंडिया को हर साल कुछ राफेलों का डिलीवरी किया जाएगा। माना जा रहा है कि संपूर्ण 36 एयरक्राफ्ट मिलने के लिए इंडिया को 2025 तक इंतजार करना पड़ सकता है। पर हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ ऐसे भी बातचीत हुआ है जिसके तहत हमें यह भी महसूस हो रहा है कि फ्रांस द्वारा शायद जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू करने के साथ साथ 36 के 36 एयरक्राफ्ट टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्ट को टोटली एयर सुपीरियरिटी गेन करने के लिए खरीदा गया है। वैसे अगर देखें तो चाइनीज एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला J-11 हो या J-10 एयरक्राफ्ट या चाइना द्वारा रशिया से खरीदा हुआ सुखोई 30 MK के जैसे एयरक्राफ्ट हो, उसके खिलाफ इंडिया के पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जैसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर जब चाइना की तरफ से रशिया से सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा गया और अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट रखा गया, तभी इंडिया की तरफ से यह सोच विचार कर लिया गया था कि इसे काउंटर करने के लिए इंडिया इसका काउंटर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेगा और वो काउंटर स्ट्रेटेजी था राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में जब इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, तब भी राफेल एयरक्राफ्टों को लेके बात उठा था और तब कहा गया था कि इंडिया द्वारा और एडिशनल 36 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए ताकि चाइना को आसानी से जवाब दिया जा पाए। दोस्तों, इंडिया की तरफ से फ्रांस से जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उसमें ऐसे बहुत सारा खूबियां है जो आसानी से चाइनीज किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर कर पाए, जैसे कि इसका सेमी स्टेल्थ होना, मतलब कम से कम रडार में दिखना, या इसका रेंज और भारी भरकम हथियार लेके उड़ान भरने का क्षमता हो, या इसका स्पीड। राफेल एयरक्राफ्ट लगभग हर एक मामले में दुनिया की किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी आगे है। पर इन एयरक्राफ्टों का जो सबसे खास बात है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया है उसके साथ पूरा का पूरा हथियारों का पैकेज भी खरीदा गया है। मतलब फ्रांस द्वारा इसमें जो एडवांस तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, भारत उसमें से हर एक हथियार का इस्तेमाल करेगा, चाहे मीटियोर जैसे एडवांस तरीन एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर स्कैल्प जैसे स्टेल्थ स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक मिसाइल हो। राफेल खरीदने के दरमियान इंडिया के तरफ से जो डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था उसमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन बोल के भी एक क्लॉज था, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया के जरूरत के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को पूरी तब्दील किया जाएगा ताकि इंडिया जिन सिचुएशनों का सामना करना चाहता है उसके मुताबिक हर तरीके का हथियार, सेंसर्स और हर तरीके का टेक्नोलॉजी इसमें शामिल हो। और दोस्तों, इसके अलावा जो मैं मिसाइलों के बारे में आपको कहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल है। मीटियोर नामक जो मिसाइल भारत ने खरीदा है उसे दुनिया के सबसे अधिकतम रेंज वाले मिसाइलों में काउंट किया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मिसाइल है जो MBDA कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसे खाली डसॉल्ट एविएशन का राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यूरोफाइटर टाइफून, JS-39 ग्राइफिन E और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन मिसाइलों का रेंज करीबन 150 किलोमीटर है और इसका स्पीड करीबन माक 4 है। मतलब किसी भी हवाई टारगेट को इससे बच पाना या इसे चकमा देके भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है। माना जाता है कि मीटियोर मिसाइल को अगर किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ निशाना लगा के दाग दिया जाएगा तो इस मिसाइल के वार से उस एयरक्राफ्ट को बचा पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना इन मिसाइलों को रेंज के मामले में चकमा दिया जा सकता है और ना ही रफ्तार के मामले में। इवन इसमें इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इतना मजबूत है कि किसी भी जैमर या काउंटर मेजर इक्विपमेंटों के द्वारा इसे रोक पाना या इसे भ्रमित
अवमूलित करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल जो इंडिया ने खरीदा है उसे भी दुनिया के एडवांस्ड मिसाइलों में ही काउंट किया जाता है। ये एक एयर लॉन्च स्टेल्थ और हल्का मिसाइल है जो करीबन 560 किलोमीटर तक छुप के दुश्मन के टारगेट तक जा सकता है। वैसे तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, पर फिर भी इसका जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके वजह से इसे मात देना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों सिंपली इस मिसाइल के बारे में आपको बोलूं तो जिसे देखा नहीं जा सकता है उसे मात भी नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा मिसाइल है जो किसी रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में लगने के बाद ये दोनों मिसाइल का क्षमता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके सामने कोई भी ग्राउंड टारगेट या हवाई टारगेट टिक भी नहीं पाएगा। दोस्तों अब आपको J-20 के बारे में बताता हूं जो चाइना द्वारा फिलहाल डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो चाइना की तरफ से ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये डेवलप हो चुका है और चाइना इसे ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल किया है, लेकिन पिछले महीने ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना के पास इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन ही नहीं है। चाइना फिलहाल ऐसे 50 एयरक्राफ्टों को बना चुका है, लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट में इंजन नहीं है। और चाइना जो एयरक्राफ्टों को टेस्टिंग पर्पज में या फिर अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है उसमें रशिया का इंजन को इस्तेमाल किया गया है। रशिया द्वारा पहले ही चाइना को इंजन देने से मना कर दिया गया था और चाइना द्वारा जो सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को खरीद के रशिया के इंजन हासिल करने का कोशिश किया गया था वो भी चाइना का फेल हो गया था। फिलहाल चाइना अपने ही दम पे एक इंजन बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी चाइना को अब तक कोई सफलता नहीं मिला। आप सबको जान के ये भी हैरानी होगा कि इस साल का जो विक्ट्री डे पैरेड था, मतलब कुछ दिन पहले जो राजनाथ सिंह के रशिया दौरा था, वहां पे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी विजिट किया गया था और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से रशिया से इंजनों का मांग किया गया, पर रशिया की तरफ से अब तक उसे लेके अब तक जवाब नहीं दिया गया। और माना जा रहा है कि चाइना की तरफ से असल में अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए ही इन इंजनों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि J-20 टोटली एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि ना ही इन एयरक्राफ्टों के पास डॉग फाइट का क्षमता है और ना ही क्लोज रेंज का वेपन है। इवन एयरक्राफ्टों के पास कोई स्टेल्थ इंजन भी नहीं है और एयरक्राफ्टों को खाली सेमी स्टेल्थ ही बताया जा सकता है, क्योंकि यह फ्रंट साइड स्टेल्थ है और बिना इंजन का ये बैक साइड से स्टेल्थ नहीं है। अमेरिका के अलावा अब तक किसी भी देश के पास स्टेल्थ इंजन या फिर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन नहीं है। रशिया की तरफ से भी अपने सुखोई 57 के लिए नया इंजनों के ऊपर काम किया जा रहा है, जबकि चाइना अभी तक अपना 4th जनरेशन का इंजन बनाने में भी सक्षम नहीं हुआ। और जो इस एयरक्राफ्ट में क्लोज कॉम्बैट का हथियारों का कमी है वो भी इस बात को दर्शाता है कि J-20 एयरक्राफ्टों के द्वारा किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट नहीं किया जा सकता है। J-20 एयरक्राफ्टों में किसी भी तरीके का मेन गन, मतलब एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला गन का इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ कैपेबिलिटी घट जाता है। चाइना के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे वो अमेरिका के F-22 जैसे इसमें गन का इस्तेमाल कर पाए, और इसी वजह से इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज का किलर माना जाता है और इसी वजह से इसे सिर्फ एरियल रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्टों के खिलाफ इस्तेमाल करना ही चाइना के लिए सेफ रहेगा, क्योंकि किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सामने ना ही मैन्यूवरेबिलिटी में और ना ही हथियारों के मामले में ये टिक पाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना का जो J-20 एयरक्राफ्ट चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा है वो किस तरीके का एयरक्राफ्ट है और इंडिया इसे काउंटर करने के लिए अपने राफेल को कितने हद तक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।